यो आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव चौहान और आप देख रहे हैं चौहान ईट आउट क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास में हमने सेल्स प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस को जाना था और आज हम करने वाले हैं सेल्स जब हमारी चेंज होती है तो वेरिएबल कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जब हमारी सेल्स प्राइस चेंज होती है तो वेरिएबल कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने देखा था कि जब हमारी सेल्स प्राइस चेंज होती है तो वेरिएबल कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है कि वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंजेस नहीं होते। और सेल्स प्राइस क्यों चेंज होती है? सेल्स प्राइस चेंज होती है या तो इन्फ्लेशन की वजह से या दूसरा सब्स्टिट्यूट की वजह से, कि अगर हमारे मार्केट में उस हमारे प्रोडक्ट के बदले में कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है, जो उसकी डिमांड होगी वो डिवाइड हो जाएगी सब्स्टिट्यूट गुड्स पे, इसलिए हमारा सेल्स प्राइस में चेंजेस आते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सेल्स जब चेंज होती है तो वेरिएबल कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। व्हेन सेल चेंज देन वेरिएबल कॉस्ट आल्सो चेंज, मतलब जब हमारी सेल्स चेंज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी। और वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स क्यों चेंजेस होती है, आइए देखते हैं। सेल्स चेंज ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। हाँ जी, जब हमारी सेल्स को बढ़ाने के लिए क्वांटिटी ज्यादा करनी होती है या सेल्स कम करने के लिए हमें क्वांटिटी कम करनी होती है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, हम एक पेन बनाते हैं। एक पेन बनता है हमारा 2 रुपए का, उसमें वेरिएबल कॉस्ट बनती है 1 रुपए की और हम उसको बेचते हैं 3 रुपए में, तो हमारी जो सेल्स होगी वो होगी 3 रुपए की। वैसे ही अगर हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, हम एक की जगह 2 पेन बेचेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहेगी, हमारी पहले 1 थी और अब हो जाएगी +1, तो हो जाएगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट 2। तो हमारी जो सेल्स होगी वो होगी 6 रुपए की। ऐसे ही अगर हम 5 पेन बेचते हैं और हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है 5 रुपए की है तो हमारे 5 पेन हो गए 15 रुपए के। पर वो हम देखते हैं कि हमारी मार्केट में सेल नहीं हो रही है उन पेनों की, तो हम उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे। जैसे कि हम 5 की जगह 3 कर देंगे, तो उसकी जो सेल प्राइस होगी वो होगी 9 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वो 3 रुपए हो जाएगी। तो इसलिए हमारी सेल्स पे जब अगर कोई इफेक्ट आता है, अगर हमारी सेल्स चेंज होती है या बढ़ेगी या कम होगी, तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसके एज इट इज ही रिएक्ट करेगी। जैसे कि सेल्स बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, सेल्स कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। इसका छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं जैसे हमने लास्ट क्लास में लिया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन लिया था, वैसे ही हम इसको सोल्व करने के लिए एक इलिस्ट्रेशन लेंगे। तो हमें इलिस्ट्रेशन में क्या गिवन है कि सेल्स हमारी 60,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 30,000 है, हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन। तो हमारा जो ए पार्ट होगा वो सेम ही रहेगा सेल प्राइस जैसे ही। जैसे कि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारी सेल्स कितनी है 60,000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 30,000, तो हमारी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 30,000। कैसे आएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहां तक तो बहुत इजी था। उसके बाद बात वाले पार्ट भी आज इजी है, पर आपको थोड़ा सा सेल्स प्राइस में और सेल्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि अगर इलिस्ट्रेशन हमारे पास एग्जाम में आता है तो हम गलती ना करें। व्हेन सेल्स 10% इंक्रीजेस, जब हमारी सेल्स 10% से इंक्रीज हो जाएगी तो सेल्स पे और वेरिएबल कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आएगा, तो हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है इसके थ्रू। तो पहले हमें पता है कि अगर हमारी सेल्स चेंज होती है तो हमें सबसे पहले न्यू सेल्स निकालनी पड़ेगी। आप न्यू सेल्स का फॉर्मूला जानती होगी, न्यू सेल्स वैसे ही लिख लेगी जैसे आपने सेल्स प्राइस में निकाला था। ये रहा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में न्यू सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड सेल्स प्लस 10%। प्लस 10% क्यों आएगा, क्योंकि हमारी इंक्रीज हुई है। तो ओल्ड सेल्स हमारी क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो है 60,000 प्लस 10% 6,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा न्यू सेल्स 66,000 रुपीज में। अब मेन पॉइंट ये है कि वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम। इस वाले इलिस्ट्रेशन में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं, बस एक वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, छोटा सा है, वो याद कर लोगे आप। जो न्यू वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होगा वो होगा न्यू सेल्स अपॉन ओल्ड सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट।
अब न्यू सेल्स कौन सी है जो हमने अभी निकाली है? न्यू सेल्स क्या होगी? 66,000। और ओल्ड सेल्स क्या होगी हमारी? ओल्ड सेल्स होगी हमारी जो इलिस्ट्रेशन में गिवन है 60,000। और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है हमारी जो हमने क्वेश्चन में निकाल रही है, मतलब जो हमें गिवन है क्वेश्चन में 30,000 वो आएगी। तो इसमें हमें हर चीज गिवन है, बस न्यू सेल्स निकाली है हमने। तो हमारा कैसे कैलकुलेशन होगी वो देखते हैं। हमारी न्यू सेल्स होगी 66,000 बाय 60,000 आएगी ओल्ड सेल्स इंटू 30,000। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो न्यू वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो आएगी 33,000 रुपीज में। यहां पे मैं बता देता हूं आपको, रुपीज जरूर लिखना या फिर यूनिट्स जरूर लिखना, क्योंकि अगर आप ये मेंशन नहीं करोगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा। आइए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहले वर्किंग नोट में हमने न्यू सेल्स निकाली। न्यू सेल्स का फॉर्मूला होता है ओल्ड सेल्स प्लस 10% या माइनस 10%। अगर इंक्रीज होगी तो 10% प्लस में आएगा, और माइनस में अगर डिक्रीज होगी तो माइनस में 10% आएगा। तो हमें इंक्रीज में निकालना है, तो ये है ओल्ड सेल्स प्लस 10%। तो ओल्ड सेल्स कितनी थी हमारे? 60,000 प्लस 6,000 तो इक्वल टू हो गया 66,000। उसके बाद हमारा न्यू वेरिएबल कॉस्ट निकाली। न्यू वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है न्यू सेल्स अपॉन ओल्ड सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट। तो हम सोल्व करेंगे तो इसका ये आएगा 66,000 अपॉन 60,000 इंटू 30,000। 33,000 हमारी न्यू वेरिएबल कॉस्ट लिख लेगी। ये हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो न्यू सेल्स हमारी आएगी 66,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कौन सी आएगी? न्यू वाली जो हमने 33,000 निकाली है, और कंट्रीब्यूशन हमारा आ जाएगा 30,000। ये 66 माइनस 33 इक्वल टू 30,000 रुपीज में। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। व्हेन सेल्स 10% डिक्रीजेस, हमारा वर्किंग नोट कैसे लिख लेगा आपको पता है। पहले न्यू सेल्स निकालेंगे। न्यू सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड सेल्स माइनस 10% इसलिए करेंगे क्योंकि डिक्रीज हो रही है, कम होगी तो माइनस, बढ़ेगी तो प्लस करेंगे। ओल्ड सेल्स कितनी हमारी? 60,000 माइनस 6,000 आएगी 10%, तो ये आएगा 54,000। जैसे हमारा सेल्स प्राइस में निकला था डिक्रीज होने पे, वैसे ही हमारा सेम टू सेम निकला है 54,000। अब जो मेन काम है वो मेन काम होगा वेरिएबल कॉस्ट निकालना। वेरिएबल कॉस्ट आप निकाल चुके हैं 10% इंक्रीज में, ऐसे इसमें 10% डिक्रीज करना है। आइए देखते हैं। तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला आपको पता है न्यू सेल्स अपॉन ओल्ड सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारी न्यू सेल्स हो गई है 54,000 और ओल्ड सेल्स हमारी कितनी है? 60,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी गिवन है हमें इलिस्ट्रेशन में? 30,000। तो हमारी न्यू वेरिएबल कॉस्ट आएगी 27,000 रुपीज में। ये हम पुट करेंगे सॉल्यूशन में, तो कैसे आएंगे आपको पता है। व्हेन सेल्स 10% डिक्रीजेस, तो न्यू सेल्स हमारी आई है 54,000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 27,000 रुपीज में, और कंट्रीब्यूशन हमारा क्या आएगा? न्यू, वो आएगा कंट्रीब्यूशन 27,000 रुपीज में। कैसे? न्यू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ये था हमारा लास्ट पॉइंट। थोड़ा हम कंक्लूजन देखते हैं। आइए थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। व्हेन चेंज इन सेल्स प्राइस, हम सेल्स प्राइस की बात कर रहे हैं पहले। व्हेन चेंज इन सेल्स प्राइस वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, कि जब हमारी सेल्स प्राइस में चेंजेस होगा, कम होगी या ज्यादा होगी, तो वेरिएबल कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है चेंज इन सेल्स प्राइस ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। हमारी सेल्स प्राइस क्यों चेंज होती है? सेल्स प्राइस चेंज होती है इन्फ्लेशन की वजह से, या दूसरा सब्स्टिट्यूट। तो इससे इफेक्ट पड़ता है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूट आ जाए मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के बदले में, तो हमारी सेल्स प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी ज्यादा प्रोडक्शन करने चाहेंगे, या फिर जो हमारे पास पहले से ही स्टॉक है उसको बेचने के चक्कर में अपनी सेल्स प्राइस कम कर देंगे, या इन्फ्लेशन आ जाती है, महंगाई हो जाती है, तो अपने सेल्स प्राइस को बढ़ा देंगे। तो स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बस सेल्स प्राइस पे इफेक्ट आएगा। तो इसलिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होगी। अब हम बात करते हैं सेल्स की। अगर हमारी सेल्स चेंज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब हमारी सेल्स चेंज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। मतलब सेल्स बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, और सेल्स कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। ये डायरेक्ट रिलेट करती है वेरिएबल कॉस्ट सेल्स से। व्हेन सेल्स चेंज देन वेरिएबल कॉस्ट आल्सो चेंज। सेल्स चेंज ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। ये लास्ट टॉपिक था ब्रेक इवन एनालिसिस का। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही वीडियो मैं आगे भी लाता रहूंगा और आपके डाउट भी क्लियर करता रहूंगा। प्लीज मेरे चैनल को फुल सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।